जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरी यूट्यूब चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टेम्पटेशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल में हम देखने वाले हैं मत्ती का सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 1 से 11 वचन तक। दोस्तों, जब आप इस बाइबल के भाग को पढ़ते हैं 1 से 11 वचन तक, आपको वहां पे 3 प्रकार के परीक्षण टेम्पटेशंस आपको देखने मिलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के दूसरा टेम्पटेशन जो शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया था। हम देखने वाले हैं 5, 6 और 7 वचन को। आप 5वें और 6ठे वचन को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से शैतान प्रभु यीशु मसीह को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। हम देखने वाले हैं शैतान की उस स्ट्रेटेजी को, जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहता है। और आज हम सीखने जा रहे हैं हमें उस स्ट्रेटेजी से कैसे बचना है। तो हम पढ़ेंगे 5वां और 6ठा वचन। मत्ती का सुसमाचार चौथा अध्याय 5 और 6 वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। 5वें और 6ठे वचन में शैतान को प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से वो कन्विंस कर रहा है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को वो अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो हम आज बात करने जा रहे हैं। पहले वो ये बताता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को उस ऊंचाई से नीचे गिरा दे। उसका टारगेट यह है कि वो चाहता है कि प्रभु अपने आप को उस ऊंचाई से नीचे गिरा दे, और उस ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए वो ट्रैप बिछाता है, वो कन्विंस करना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट वो ये कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यानी दोस्तों वो ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस ऊंचाई से अपने आप को नीचे गिरा के साबित करे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, शैतान परमेश्वर के सामने, शैतान प्रभु यीशु के सामने बाइबल को लेके आता है, वचन को लेके आता है और कहता है, वचन में यह लिखा है, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो स्वर्गदूत वहां पे आएंगे और उसे हाथों हाथ उठा लेंगे, यहां तक कि उसे अपने पैरों में पत्थर की कोई ठेस तक ना लगे। यानी दोस्तों, पहले उसने कहा अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। दूसरी बार उसने कहा वचन में लिखा है, अगर अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा देगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप शैतान की स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, यहाँ पे आप शैतान के जाल को देख सकते हैं। बहुत बार यही स्ट्रेटेजी शैतान हमारे साथ आज खेल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह पे आप होते, प्रभु यीशु मसीह की जगह पे मैं होता, तो हम क्या करते हैं? हम उसे साबित करने की कोशिश करते हैं। शैतान अगर मुझे कहता आप प्रभु यीशु के सेवक हैं तो नीचे कूद जाओ, बाइबल में लिखा है आपको कुछ नहीं होगा, और हम तुरंत अपने आप को साबित करने के लिए वहां से कूद जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। आज शैतान हमारे साथ क्या कर रहा है? पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से डरा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटीज कोलैप्स होने वाली है। बहुत बार मुझे ऐसे फोन आते हैं, ब्रदर मेरे फैमिली में एक भाई को कोरोना पॉजिटिव आया है और हम उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, प्लीज आप उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। किसी बहन का फोन आता है, ब्रदर प्लीज प्रे कीजिएगा, हम अस्पताल जा रहे हैं और वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। किसी का फोन आता है, ब्रदर प्लीज प्रे कीजिएगा, हमारे फैमिली मेंबर में किसी एक को कोरोना पॉजिटिव आया है और वहां पे वेंटिलेटर नहीं है। आज सारा देश
इस बीमारी के सामने लड़ रहा है और शैतान आपके साथ यही स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है। शैतान आपके पास आके यह कहता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का सेवक है, तो तू भीड़ वाली जगह में जा सकता है, तुझे कुछ नहीं होगा। शैतान आपको कन्विंस करता है, वचन में लिखा है बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, बीमारी तुझे कुछ प्रकार की हानि नहीं करेगी। बाइबल के इतने सारे वचन को आपके सामने लाके रख देता है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भीड़ वाली जगह में जा सकते, आप घूम सकते। यही बात उसने प्रभु यीशु के साथ किया, अपने आप को नीचे गिरा दो, कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन दोस्तों प्रभु यीशु ने क्या किया? 7वां वचन हम पढ़ेंगे, 7वां वचन हम पढ़ेंगे जहां पे प्रभु यीशु ने शैतान को जवाब दिया। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय और 7वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखा दोस्तों, वचन में पढ़ा प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, बाइबल में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह शैतान को यह बताना चाहते, मैं जानता हूं कि मैं ऊपर से अगर नीचे गिरूंगा तो मुझे चोट लग सकती है, मुझे सिर में चोट लग सकती है, मुझे यहां तक कि इतनी चोट लग सकती है मेरी जान जा सकती है, मुझे शरीर में कहीं पे भी चोट लग सकती है। मैं अगर अपने आप को नीचे गिराता हूं और मैं जानता हूं मुझे चोट लग सकती है, मैं मर सकता हूं, फिर भी अगर वचन पे विश्वास करके मैं अगर वहां से कूद जाता हूं तो मैं परमेश्वर की परीक्षा करता हूं, यह साबित करना चाहता हूं मुझे परमेश्वर बचाएंगे या नहीं, मैं देखना चाहता हूं। इसको कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा करना। और जब आप शैतान की बात में बहकावे में आ जाते हैं और इतनी कोरोना की जो महामारी का वक्त चल रहा है उसमें आप मास्क नहीं लगाते, उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते, आपके हाथों को आप सैनिटाइज नहीं करते, भीड़ वाली जगह से आप दूर नहीं रहते, इसका मतलब आप जानते हैं कि ऐसे काम करने से मैं बीमारी को अपने घर ला सकता हूं। फिर भी अगर आप प्रार्थना करके परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे, आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। और शैतान सक्सेस हो गया आपको कन्विंस करने में, आपको जाल में फंसाने में शैतान सक्सेस हो गया, यह कह के कि आप परमेश्वर के सेवक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है आपको कुछ नहीं होगा। याद कीजिए उस दिन को जब गार्डन ऑफ ईडन में जहां पे आदम और हवा थे, वहां पे परमेश्वर ने कहा था वहां का फल आपको नहीं खाना है, फिर भी शैतान ने कन्विंस किया, वहां पे भी शैतान ने यही स्ट्रेटेजी यूज किया, आपको कुछ नहीं होगा, और फल खा लिया। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप बीमार होते, आप अस्पताल जाते, और जब आप अस्पताल जाते हैं डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, शुगर खाने की वजह से आपके बॉडी में तरह तरह की समस्या आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कहा है आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, शुगर खाने से आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते, प्रार्थना करके जो ना कहा गया है उसे वो खाते हैं, यानी आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। दोस्तों आज शैतान हमारे साथ यही खेल खेल रहा है जो उसने एदनवाड़ी में खेला था, वही खेल हमारे साथ खेल रहा है जो खेल उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए खेला था। वही जाल, वही ट्रैप, वही स्ट्रेटेजी हमें कह रहा है आप बाहर घूमो, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, भीड़ में बिंदास जाओ, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे साथ परमेश्वर है, वचन हमारे साथ है। ना दोस्तों ऐसा ना कीजिए, अपने आप को संभाले, बीमारी का वक्त चल रहा है और शैतान की स्ट्रेटेजी को समझना है और अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं शैतान का जो स्ट्रेटेजी है, शैतान का जो तकनीक है, उसका जो ट्रैप है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। संभल के घूमना, जरूरत काम के लिए निकलना और अपने परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखना, प्रार्थना में रहना, लेकिन ऐसा काम कुछ भी मत करना
जो काम आप खुद जानते हैं कि मैं गलत हूं, और परमेश्वर की परीक्षा ना करें। प्रभु आपको आशीष करे, वीडियो समझने के लिए आपको सहाय करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।